दोस्तों, भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत आज 85 यानी कि 85 अलग अलग देशों को सभी तरीके के छोटे बड़े हथियार एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब इन देशों की संख्या 100 से भी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि भारत एक नए और बहुत बड़े मार्केट को टारगेट करने जा रहा है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि भारत में तैयार किए गए हथियार इतने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ साथ कम प्राइस पर बहुत ही कम कीमत पर तैयार किए जाते हैं, जिसके चलते नाटो के भी देशों ने भारतीय हथियारों की तारीफ की है। लेकिन भारत की यही क्वालिटी अब दुनिया की पहली पसंद बन चुकी है। आज भारत इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, इजिप्ट, यूएई, भूटान समेत 85 देशों में अपने हथियार एक्सपोर्ट करता है। और इसीलिए इसी साल भारत ने अपने रक्षा हथियारों के निर्यात में सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए करीब 21,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत में फिर से प्रधानमंत्री मोदी पावर में आए हैं और उनकी जो पुरानी कैबिनेट थी लगभग वही रिपीट हुई है। यानी कि खासकर बात की जाए डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की, जिसके चलते भारत के डिफेंस सेक्टर में हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, क्या है भारत की स्ट्रैटेजी इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब भारत जहां पर सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है वो है अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका एक लंबे समय से कई तरीके के संघर्षों से जूझ रहे हैं और वो अपनी सुरक्षा को लेकर के तमाम तरीके के हथियारों पर निर्भर हैं। लेकिन अफ्रीका के तमाम ऐसे देश जो इतने ज्यादा गरीब हैं जो इस तरीके के आधुनिक हथियार नहीं खरीद सकते। इसीलिए कई बार इन देशों में हमें भारी नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन अब भारत का टारगेट है कि इन देशों के अंदर हम उस क्वालिटी के हथियार तैयार कर सके ताकि हम यहाँ पर अपने हथियार एक्सपोर्ट कर पाएं। अब वैसे तो रूस, फ्रांस जैसे देश दुनिया भर के आधुनिक हथियार तैयार करते हैं, लेकिन इनकी कीमतें इतनी ज्यादा है कि अफ्रीका के अंदर इन्हें एक्सपोर्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और कई अफ्रीकी देश अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुनिया भर से लोन उठा करके ऐसे हथियार खरीदते हैं। लेकिन भारत टारगेट कर रहा है कि इन देशों के अंदर हम लड़ाकू विमान, युद्ध टैंक, मिसाइलें और तमाम तरीके के जहाज में लगने वाले मिसाइलों को एक्सपोर्ट करें। कई रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि भारत सरकार ने उस ड्राफ्ट को बनाने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत ये जल्द ही अनाउंसमेंट की जाएगी कि अफ्रीका के किन देशों में हम बड़ा एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और अगर इससे भारत को होने वाले फायदे की बात की जाए तो सबसे बड़ा फायदा है आर्थिक लाभ, यानी कि हम डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आपको पता होगा कि 85 देशों को हम जो हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसमें भारत की 50 से भी ज्यादा कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। और अगर हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ता है तो वो कंपनीज ज्यादा लोगों को हायर करेंगी और नई नई यूनिट सेटअप करेंगी, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज जिसे विदेश मंत्री भी कई बार कोट करते हैं, उनका कहना है कि अगर हम हथियारों को एक्सपोर्ट करते हैं तो उन देशों के साथ हमें रणनीतिक लाभ मिलेगा, यानी कि उन देशों के साथ में हम अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। और जिस तरीके से अमेरिका ने इस दुनिया भर के अंदर हथियार एक्सपोर्ट करते हुए लगभग दुनिया के हर कोने में अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं, भारत इसी तरीके की पकड़ करना चाहता है। और भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। कंपटीशन भी भारत को फेस करना पड़ सकता है, लेकिन हम कम प्राइस में खेल करके पूरे मार्केट को अपने हाथ में ले सकते हैं। क्या कुछ कहना है भारत की इस नई तैयारी पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।